जय हिंद प्यारे दोस्त, आपके लिए एक बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं हम। ठीक है, और आपका समर्थन अगर बहुत अच्छा रहा तो ये चीजें हम आगे भी चलाएंगे। ठीक है, आपका क्या है, जो भी एसएससी के एग्जाम हुए हैं उस सारे एग्जाम के PYQ जो है 2018-17 से लेके जो है हम डिस्कस करने के लिए जो है इस सीरीज को शुरू किए हैं, PYQ सीरीज। और ये किस चीज का है? मैथ का है। हमको जो है ना ज्यादा हाइप बनाने आता है, न ज्यादा मार्केटिंग करने आता है, सीधा सा बात है भैया, PYQ चलेगा। सवाल आपको इस वाले पोर्शन में स्क्रीन पर दिखेंगे, उसके ऑप्शंस भी दिखेंगे, हम यहाँ पर आपको सोल्यूशन बताएंगे। बस तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। और पहला सवाल क्या कह रहा है आप स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि ए और बी का जो है मान आपको दिया है, ए बी का मान आपको दिया है 5:3 और आपसे पूछा है 8A माइनस 5B और यहाँ पर जो है 8A प्लस में 5B का वैल्यू। तो सिंपल सा सवाल है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 40 और 15 आपका कितना हो गया, तो 25 बच जाएगा। यहाँ इधर आपका 40 और 15 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 5 और 5 से ये कट जाएगा 11। तो इसमें कुछ बनाने जैसी बातें आपकी थी नहीं, फिर भी सवाल बेसिक सा था और पहला सवाल था, इसलिए हमने बता दिया। चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। अब दूसरा सवाल आप स्क्रीन पर देखिए, जिसमें कहा है कि एक कक्षा के छात्र छात्राओं की कुल संख्या 65, यदि कक्षा में लड़कियों की कुल संख्या 35 है तो लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। ये भी सवाल बहुत आसान है, आपका आसान सवाल से चालू हुआ है तो आसान से ही चलते हैं। हमने अपने तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, आपका देखो 65 है टोटल, तो 35 अगर लड़का है, ठीक है, 35 अगर लड़का है तो 30 लड़की हो जाएगी, यानी कि 7:6 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बनाने लायक था नहीं, ठीक है, फिर भी हम जो है आपको लिखित तौर पर जो है लिख के थोड़ा सा समझा दिया। आगे चलते हैं, आपका अगला है, ये काफी बेहतरीन सवाल है। आपको इसमें जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे नियम लगाते हैं। 3A बराबर 4B बराबर 5C, तो ABC का रेशियो पूछा है, यानी कि आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो इस सवाल में आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जिसका निकालना है उसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 20, इसको छोड़ के 15 और इसको छोड़ के 12। अब कोई कटने वाला है इसमें, तो कोई नहीं कटने वाला है, तो 20, 15, 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि आसान आसान सवाल है, हाँ तो अभी आपका आसान आसान सवाल ही है, भारी की ओर भी चलेंगे। चलते हैं आगे। आगे आपका सवाल काफी बेहतरीन है, ध्यान दीजिए। कहा है कि AB बराबर आपका C और D है, तो आपसे पूछा है A और C। और ये सवाल बेहतरीन क्यों है, आप इसके ऑप्शन पर नजर डालिए। ये सवाल बेहतरीन क्यों है, इसके आप ऑप्शन पर नजर डालिए। उस तरीके का ऑप्शन कहीं भी इसमें देखने को आपको नहीं मिल रहा है, जिस तरीके से, जैसे AC का मान अगर पूछता तो B और D होता, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, AB बटा में C और D। अगर हम एक काम करें कि इसमें B को जोड़ दे, यानी कि A प्लस B और यहाँ पर जो है B को छोड़ दे। ठीक, अब नीचे वाले में जो है हम क्या कर दे, C को जोड़ दे, यानी कि C प्लस D यानी कि D। अब ये जोड़े क्यों है और कहला है, इसको समझिए। मतलब हम एक एक ऐड किया है, यानी कि A प्लस B प्लस 1, तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, और इसी तरह C प्लस D और प्लस में 1 ऐड किया है, तो ये इस तरीके से जो है आपका आया है, ये आपको हम बता दिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम B और D को इधर कर दें, यानी कि B और D इधर हो जाए, यानी कि A बटा में B बटा में C प्लस D हो जाएगा, बराबर B बटे क्या हो जाएगा, D। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए A रेशियो B बराबर C रेशियो D, तो A और C का मान कितना आ जाएगा आपका, B और D। A और C का मान कितना हो जाएगा आपका, B और
डी, नहीं उल्टा हो जाएगा, नहीं सही तो था, हाँ सही था। ए और सी का मान कितना हो जाएगा, बी और डी। और बी और डी का मान आप क्या निकाले हैं, यहाँ से देख लीजिए। तो ए और सी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी और आपका सी प्लस में डी। तो इस ऑप्शन की वजह से सवाल काफी बेहतरीन हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 सवाल ऑप्शन की वजह से काफी बेहतरीन हो गया, क्योंकि डायरेक्ट बी और डी नहीं देके बी और डी के फॉर्म को चेंज करके दिया है। बी और डी के फॉर्म को क्या करके दिया है, चेंज करके दिया है। तो काफी बेहतरीन सवाल था 3 नंबर। चलते हैं आगे 4 नंबर सवाल की ओर। आपका डेली इसी तरीके से क्लास चलेगा, और जो है आपका अगर आपके रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो ये क्लास आपका आधे घंटे 1 घंटे की हो सकती है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तब। अगला सवाल काफी जो है आपका अच्छा सवाल है। ए अनुपात बी, आप देख लीजिए साइड में, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ का 5-7 है। अगर इस तरीके का सवाल हो तो वही रेशियो होता है जो रेशियो आपके सवाल में दिया हुआ है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी 5:7 ही सही आंसर है। चलते हैं आगे 6 नंबर सवाल पर। दो संख्या का अनुपात 2 और 5 है, उनका अंतर अगर 210 है तो आपका छोटी संख्या क्या होगा। तो 2 और 5 है, यानी कि अंतर रेशियो में 3 का है, ये 210 है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा आपका 70। तो 2 का मान निकालिए छोटी, तो 2 ही का मान आएगा तो 140 आ जाएगा। देखिए ये सब लिखने की जरूरी नहीं है, ये सब डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सब डायरेक्ट आपका कर सकते हैं। ये हम स्टार्टिंग सारा देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमने अपने मन से नहीं डाला है, क्योंकि बेसिक टू एडवांस लेवल के लिए हम आपका काम कर रहे हैं, इसीलिए पहले ये सब आसान आसान क्वेश्चंस इसमें है। आगे भी आपका देखिए ए बी इतना, बी सी इतना, तो ए बी सी निकालना है। देखिए ये सवाल काफी बेहतरीन है। आपका बेहतरीन कहने का मतलब कि थोड़ा सा इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, आप ये सवाल आसानी से खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के हेतु लिख रहे हैं। यहाँ सब सवाल में जो है टाइम नहीं देना है। जब ए निकालना हो तो ये दोनों को गुना कीजिए, यानी 7 चौक 42। बी निकालना हो तो ये दोनों को गुना कीजिए, 8 7 56। और ये निकालना हो तो ये दोनों को गुना कीजिए आपका। तो ये गुना नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि आप बाद में काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये 2 से कट जाएगा आपका 21 मरतबे, ये 2 से कट जाएगा आपका 28 मरतबे, ये 2 से कट जाएगा 4, यानी कि 12 चौके 48। तो 21 रेशियो 28 रेशियो 48 जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन उस तरीके के ऊपर बात नहीं करेंगे। ए निकालना हो तो आप सीधे गुना कीजिए, बी निकालना हो तो आप क्रॉस गुना कीजिए, और सी निकालना हो तो इस तरीके से गुना कीजिए। आप देख पा रहे होंगे काफी बेहतरीन तरीके से हम बेहतरीन सवालों को आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो कम से कम 5 सवाल 10 सवाल तो आज देख ही लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपका आगे भी उसी तरीके का सवाल है, तो अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 6 और 5 में गुना कीजिए तो 6 5 30 हो गया। 8 और 5 में गुना कीजिए तो 8 5 40 हो गया। और 8 और 11 में गुना कीजिए तो 88 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो गया, 15 रेशियो 20 रेशियो 44। तो इस तरीके से सब सवालों को आप बिना देखे बिना पेन से भी बना सकते हैं। आगे आ जाइए। 9 नंबर सवाल है कि ए अगर प्रति घंटा 40 रुपया कमाता है और 12 घंटे काम करता है, बी अगर प्रति घंटा 60 रुपया कमाता है और 10 घंटे काम करता है, तो उनकी प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात कितना होगा। तो वही है आपका 40 रुपया 1 घंटे का कमाता है, यानी कि 40 गुने 12, और आपका 60 रुपया 10 घंटे का कमाता है। ये हो गया 0 से 0 खत्म, 12 से कट गया 5 मरतबे, यानी कि 4 रेशियो 5। ये सब बनाने लायक सवाल है नहीं। 10 नंबर सवाल है, ए के वेतन का 2 गुना बी के वेतन का 5 गुना है, यानी ये उल्टा हो जाएगा। जब भी इस तरीके का सवाल हो तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए का 2 गुना बी का 5 गुना, तो ए बटा बी आप लिख दीजिएगा 5 बटा 2। इस तरीके से सवाल है आपका। ए का 2 गुना बराबर है 5 बी के 5 गुना के, इस तरीके से। तो आप उसको उल्टा कर सकते हैं। बी के वेतन का आपका 4 गुना सी के वेतन का 2 गुना है, यानी कि बी सी का बात करें तो 2 और कितना हो गया आपका 4। तो आपसे पूछा है कि सी का वेतन अगर 1600 है तो ए का वेतन क्या होगा। सी का वेतन बड़ा, देखिए बी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बराबर है, इसका मतलब ए बी सी जो है आपका, ये सब लिखने का जरूरी नहीं है भाई, ठीक है, ये सब लिखिएगा नहीं। 4 का मान आपका दिया है 1600,
4 का मान 1600, तो 1 का मान कितना हो गया आपका 400। 1 का मान कितना हो गया 400। तो आपसे पूछा है ए का वेतन, ए का मान कितना है आपका 5 गुने 400 यानी कि 2000। 2000। दोस्त ये सब लिखने वाली बातें नहीं है, ये 10 सवाल जो हमने आपको बताई, 10 सवाल आप डायरेक्ट देख के ही बना सकते हैं। ये सब लिखने वाली बातें है नहीं। हमने आपको बस इसलिए बताया कि आपको समझ में आए, आपको बेहतर लगे, आपको बेहतरीन लगे। आपको समझना जरूरी है, समझाना मेरा पर्पस है। हवाबाजी करने के लिए हम यहाँ नहीं आए और ना ही हवाबाजी करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं और ना हमको मार्केटिंग करने आता है। तो आपसे आशा करते हैं कि आप इस क्लास को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए ये सीरीज हम चालू रखेंगे और इसका एकदम लगातार जो है वीडियो बनाते रहेंगे, काफी बेहतरीन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल के क्लास में देखेंगे।